मैंने ना गरम गरम जलेबियां मंगा के तो पैक करके उसको साथ दी हैं, खा ही नहीं रहा सी। मम्मी, जुबैर अपनी डाइट का ख्याल रखता है, वो नहीं खाता ये सब समोसे और जलेबियां यार। समन, मेरी गल सुन, ये जो तेरा जुबैर है ना, इसका जरा चंगी तरह से मेडिकल चेकअप करा ले ना। तुम कुड़ियों को तो अक्ल ही नहीं ना होती कि जिसके साथ ब्याह करना है, जिसके साथ बच्चे पैदा करने हैं, वो अंदर से पूरा ठीक ठाक हो, ऊपर से तो खूबसूरत जवान ही लगते हैं ना। अब अल्लाह बख्शे तेरे डैडी इब्राहिम साहब ठीक ठाक, ले इत्थे इधर ही बैठे थे कुर्सी पर, पालक गोश्त के साथ सफ़ेद चौल खाए ते अद्धी प्लेट ठंडी ठार खीर दिखा दी। आखिरी बारी जब मैंने देखा था तो ऐसे सीढ़ियां उतर रहे थे जैसे कोई 25-26 साल का जवान हो। ना किसी ने सोचा था उसी रात सोते सोते टुर जाना है। ना अंदर हार्ट का क्या हाल है, किसको पता था। मम्मी, आपको जुबैर बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तेरे डैडी को नहीं पसंद आना था ये जुबैर। क्यों? तेरे डैडी जैसा ही है ना जुबैर, समझ आना था उन्हें अच्छी तरह। मानना नहीं था तेरे डैडी ने, फिर तूने आके मुझसे सिफारिशें करानी थी, फिर उन्होंने मान जाना था तेरी खुशी के पीछे। इसीलिए मैंने जलेबियां मंगा ली थी गरम गरम, मुंह मिठा कराने ले। पर इस बारी ना खस्ता नहीं थी, वो जो बरीक बरीक सी होती है ना, मुड़कनी सी ना। मम्मी, ऐसा क्या समझ जाते डैडी जुबैर के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? ओए, कौन है तू? ना तेरी जैसी किधर मिलनी थी जुबैर को, नसीबों वाला है वो, नाले अपनी गल दा पक्का। तेरी जैसी का इंतजार किया है ना, अब तू मिल गई है तो सोचा उसने शादी का। वरना मर्द इतनी देर कवारा रह जाए ना तो अगर इतनी आसानी से रिश्ता नहीं देते। जुबैर बहुत मेहनती आदमी है मम्मी। उसने बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से खुद को इस मुल्क का सबसे कामयाब तरीन वकील बनाया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो किसी रईस खानदान से नहीं है, तो वही तो गल है। कैसी बातें करती हैं आप? डैडी क्या उसकी सारी अचीवमेंट्स को, उसके नाम को, उसकी मेहनत को सिर्फ इस बात पर इग्नोर करके उसे रिजेक्ट कर देंगे कि वो किसी बड़े खानदान का नहीं है? इब्राहिम साहब ने नहीं मानना था समन। खानदान का बड़ा गहरा असर होता है। अब मुझ जैसे पीछे से हल्के बंदे ना हमेशा हल्के ही रहते हैं ना। एवं तो नहीं ना तेरी मम्मा के होते हुए दौलतमंद खूबसूरत जवान बीवी के तेरे डैडी ने मुझ जैसी से निकाह कर लिया। खुफिया निकाह। तुम नहीं समझती ना मजबूरी हल्के बंदे की। अब तेरी मम्मा को नाराज तो नहीं कर सकते थे। हो इतने रईस खानदान की, क्या नफीस खूबसूरत औरत, मीठी मीठी बातें करने वाली, कभी ऊंची आवाज में तो बात ही नहीं की। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी शानदार औरत नहीं देखी। फिर भी तेरी मम्मा जैसी बीवी होते हुए तेरे डैडी ने मुझ जैसी मैट्रिक फेल गवार से निकाह कर लिया। खुफिया निकाह, खुफिया निकाह, खुफिया निकाह। दफा समझती नहीं ना तू मजबूरियां हल्के बंदों की। हल्के बंदे जो होते हैं ना,
उनका दिल भी हल्का होता है ना। एवें तो नहीं ना सोते सोते में दिल बंद हो गया। ऐसे अल्लाह बख्शे, तेरे डैडी थे बड़े नेक। जी जी जी, बड़े ही नेक इंसान थे डैडी, इसीलिए उन्होंने आपसे छुप के निकाह किया। सारी जिंदगी किसी के सामने आपको अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। इसी की वजह से उनकी जायदाद में आप एक पैसे की हकदार नहीं बन सकी, उनके जनाजे तक पर नहीं जा सकी आप, और उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ये इस घर में जो आप रहती हैं, ये घर भी आपके भाई का है। और आपको पता है आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें एक चौकीदार की जरूरत है। बड़े नेक थे डैडी। दूसरी बीवी थी ना आप, लेकिन दूसरा दर्जा भी नहीं दिया उन्होंने आपको, ये नेकी थी उनकी। अगर आपको बतौर बीवी दुनिया के सामने तस्लीम नहीं कर सकते थे तो क्यों किया आपसे निकाह? तेरी तरह गुस्सा करने के लिए, प्यार करने के लिए, पैर दबाने के लिए, खिदमतें करवाने के लिए, शौहर बनने के लिए। तेरी मामा का बड़ा रोब था ना, दब के रहते थे, मेरी तरफ आके ना रिलैक्स हो जाते थे। वो दूर ना पौड़ियों से आवाज देनी मुझे, नी कित्थे मर गई है। फिर आप ही मर गए। पालक गोश्त खाया था सफेद चावलों के साथ। पुट का गोश्त लेकर आए थे खुद, साफ करा के। ते नाले अद्धी प्लेट ठंडी ठार खीर। धीमा धीमा बुलाते हैं इसे, ये नीचे कारखाने में होता है, वो जूतों को सोल्यूशन लगाता है। असल में बात ये है कि उस्ताद कह रहा था कि इसके साथ एक और कारीगर था, इसका जोड़ीदार वो भाग गया, तो बस अब अकेले काम करते पड़ती है इसे मौत। तो बस बहाने बहाने से इधर उधर भागता रहता है। असल मुझे पता नहीं है ना कि तू पर रहती है, कभी देखा ही नहीं तुझे। मैं ही नज़र आता हूँ बस। हाँ, फिर माजरत भी कर रहा था, कह रहा था आइंदा ऊपर नहीं आएगा। एमी सिगरेटें पीने आया था। कारीगर खाक है। जूतों पर सोल्यूशन लगाना कौन सी कारीगरी होती है? ये तो मैं भी कर लूं। हाँ, ये तो मैं भी कर लूं।